महाराज, शिव के भक्तों की महिमा मुख से कही ही नहीं जा सकती। शिव के भक्त रुद्र स्वरूप होते हैं। आज हम आपको बताएंगे 3 आभूषण, 3 गहने जो प्रत्येक शिव भक्त को अवश्य धारण करने चाहिए। चाहे आप नाम जप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या शिव के स्वरूप का ध्यान करते हैं या शिव के गुण लीलाओं का मन ही मन में चिंतन करते हैं, यह 3 आभूषण अवश्य धारण कर लेना और एक आदत को अपने जीवन में हमेशा के लिए धारण कर लेना। आपका पतन कभी नहीं हो सकता है, आपकी सगति होगी, दुर्गति कभी नहीं हो सकती। कोई कितना भी भ्रमित करे कि शिव की आराधना ना करें, शिव की आराधना तो कभी छोड़नी ही नहीं है। दर्शकों, गहने तो हम संसारी रूप से सब पहनते हैं, तो आज मैं उन गहनों की बात नहीं कर रहा। आज मैं शिव के भक्तों की गहनों की बात कर रहा हूं जो दिव्य होते हैं। शिव के भक्त का दर्शन हो जाए तो यूं समझे कि शिव का दर्शन हो गया, रुद्र स्वरूप का दर्शन हो गया। और दर्शकों, स्वप्न में भी कभी शिव के भक्त का अपमान मत करना। शिव सब कुछ माफ कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान शंकर कभी सहन नहीं करते हैं। शिव का भक्त शिव तुल्य होता है, वंदनीय होता है, प्रातः स्मरणीय होता है, आदर्श रूप होता है। आपके घर में कोई आ जाए तो साक्षात शिव का प्रवेश हमारे घर में हो गया, ऐसा समझना चाहिए। दर्शकों, हमारा यह चैनल आपके सहयोग से ही चलता है। कुछ दर्शक कोई विशेष प्रकार के वीडियो देखते हैं और बाकी वीडियोस को जाने देते हैं, तो हाथ जोड़कर हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस चैनल का आपको कोई भी वीडियो प्राप्त हो जाए, उसे अवश्य सुना करें, उसे यूं ही मत जाने दिया करें। कुछ ना कुछ दिव्य ज्ञान हमने समाहित करने का प्रयास किया होता है प्रत्येक वीडियो में, देखा करें। आप शिव के भक्त हैं तो शिव की इतनी भक्ति करो कि शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई ही ना दे। कोई दूसरे देवताओं की भक्ति करता है, उसके नियम उसके लिए होंगे। आप शिव के भक्त हैं तो शिव की भक्ति इतनी गहरी होनी चाहिए कि शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई ही नहीं दे रहा। दर्शकों, जो अंत में आपको आदत बताने वाले हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले गहनों को समझते हैं। पहला गहना, जब भी शंकर जी का नाम जप करो, मंत्र जप करो, स्वरूप का ध्यान करो, तो अपनी भाल पर त्रिपुंड अवश्य धारण करना। हो सके तो विभूति का त्रिपुंड धारण करना। चंदन का भी लगाया जा सकता है, जल से भी भावना की जा सकती है। और त्रिपुंड कैसे लगाना है? 3 उंगलियों के साथ। एक जटिल नियम भी है, लेकिन साधारण नियम। 3 उंगलियों पर विभूति लगाएं, यहां से आरंभ करें, यहां से ऐसे अंत तक। कई लोग हमने देखा कि छोटा सा त्रिपुंड धारण करते हैं, वो पूर्ण फलदायी नहीं होता। पूर्ण रूप से आपका भाल का भाग ढका होना चाहिए त्रिपुंड से। और हो सके तो बिंदी स्वरूप जो शक्ति का रूप है, यहां भ्रिकुटी के मध्य में अवश्य धारण करें। यह शिव भक्त का अत्यंत अनिवार्य आभूषण है। दूसरा, गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। 108 मनके की भी हो सकती है, अधिक अलग अलग संख्या हो सकती है, लेकिन कम से कम एक रुद्राक्ष का मनका अपने गले में अवश्य धारण करें। कहा गया कि व्यक्ति की मृत्यु, जीव की मृत्यु बिना रुद्राक्ष के नहीं होनी चाहिए। जब मृत्यु का समय हो, मृत्यु हो रही हो, तो उसके गले में रुद्राक्ष अवश्य होना चाहिए। यह यम के गणों के लिए
या यम के लिए निशानी होती है कि यह साधारण नहीं, ये तो शिव का भक्त है। वहां नियम शिव के लागू होते हैं, यम का कोई नियम वहां लागू नहीं होता है। शिव का भक्त तो शिव का ही होता है। तो गले में रुद्राक्ष अवश्य धारण करें, त्रिपुंड अवश्य धारण करें। तीसरा महत्वपूर्ण गहना आभूषण कि मुख में हमेशा हो सके निरंतरता के साथ, चाहे स्थूल भाव या सूक्ष्म भाव के साथ, शिव का नाम कभी मत छोड़ना, उसकी आवृत्ति करते ही रहना। संसार में हम समय व्यतीत करते हैं, अपने दिव्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं, मनुष्य का जीवन फिर प्राप्त नहीं होगा। हम चेतावनी स्वरूप के साथ आपको कहना चाहते हैं कि शिव का नाम कभी मत छोड़ना। शिव का नाम अत्यंत शक्तिशाली है, जीवन को बदलने वाला है। उस विशुद्ध तत्व ब्रह्म स्वरूप शिव तत्व में प्रतिष्ठित करने वाला है। तो त्रिपुंड, रुद्राक्ष, मुख में शिव नाम, ये महत्वपूर्ण 3 आभूषण है। एक आदत जो हमने आरंभ में बोला कि आपको बदलने की आवश्यकता है, प्रतिदिन उस आदत के साथ जीवन जिए। दर्शकों, शिव की भक्ति दूसरे देवताओं से अत्यंत सरल है। कोई साधन नहीं भी है ना, तब भी शंकर की भक्ति हो सकती है। किसने कहा? तत्व ने कहा कि 1 लोटा जल का भी शंकर को चढ़ा देना तो बात बन जाती है। आज हम 1 लोटा जल की बात नहीं कर रहे। हो सकता है कुछ शिव साधक ऐसे हों जिनके पास इतना समय भी ना मिले कि लोटा चढ़ा सके जल का। तो शांत मन के साथ अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर कर, ऐसा नहीं है कि कुछ देख रहे हो या कान से कोई दूसरा विषय सुन रहे हो, नहीं, इन सब विषयों का त्याग करके मन को एकाग्र करके शांत, कोई विचार मन में नहीं है, निर्विचार होकर एक बार शंकर को याद कर लेना और पल पल याद करते रहना। जब भी स्मरण आ जाए, धीरे धीरे आदत बदलती चली जाती है। जब आरंभ करोगे तो हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन जैसे आदत हम डालेंगे हम वैसा ही बन जाएंगे। तो समय समय पर इंद्रियों को एकाग्रचित करके शिव को ध्यान में लाकर शिव को याद अवश्य कर लिया जाए। उससे बड़ी स्थिति कोई दूसरी नहीं होती है, क्योंकि शिव की भक्ति में इस शरीर से अधिक अनिवार्य आपका मन होता है। जब शिव की भक्ति में मन होता है तो वही वास्तव में शिव की भक्ति होती है। अन्यथा आडंबर होता है, दिखावा होता है। लेकिन यूं भी कहा गया कि शिव की भक्ति कोई आडंबर से भी करता है, दिखावे से भी करता है, एक बार यूं ही अनायासी उसके मुख से शिव निकल जाता है तो उसका भी उद्धार हो सकता है। लेकिन जो मन से एकाग्रचित होकर संसार से ध्यान हटाकर प्रभु शिव की माया से अपना ध्यान हटाकर शिव में एकाग्र करके शिव को याद कर लेता है और बार बार याद करता रहता है, उसकी दुर्गति नहीं होगी। आपके जीवन में आपने जो भी कामना की होगी आपकी अवश्य पूर्ण होगी। एक बार अपनी डोरी शंकर को सौंप कर तो देखो। हमने अपनी डोरी अपने ही हाथ में रखी हुई है, अपने ही अहंकार के हाथ में दी हुई है, लेकिन अहंकार अपना शून्य करें, बौद्ध धर्म का जो नियम है उसमें प्रतिष्ठित करें। यद्यपि बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है वह भी शैव सिद्धांत ही है। उनके साथ एकीकार होकर शिव को याद कर लें, शिव आपको सब कुछ देंगे, आपकी दुर्गति नहीं होगी।